बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट में अख्तियारात की जंग शिद्दत अख्तियार करते हुए इंतहा से ज्यादा शदीद होती हुई नेक्स्ट लेवल को भी उबूर करती इंतहाई हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है और किसी भी वक्त कोई भी बहुत बड़ा फैसला सबके सामने आ सकता है। रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम को न सिर्फ आइन से मुतसादिम करार दिया बल्कि उसे आइन के खिलाफ करार दे दिया। तौहीन अदालत केस को अपने तौर पर बेंचेस की तकसीम का केस बनाने वाले बेंच ने बड़े एडवेंचर की तैयारी कर ली और इस केस का फैसला महफूज कर लिया जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे? क्या इसी केस की आड़ में कोई भी जुडिशियल ऑर्डर जारी करते हुए क्या फुल कोर्ट बुलवाने का कोई फैसला सुना सकते हैं या क्या हो सकता है? इस पर हम आज की व्लॉग में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पार्लियामेंट पर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम करने के इल्जामात भी आज सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में अदालत ने जजेस कमेटी को एग्जीक्यूटिव कमेटी भी करार दिया। इस मौके पर अदालत को आगाह किया गया कि फुल कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद बर्पा हो जाएगा। यहाँ इदारों को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। ये मामला क्या है, इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान हुआ है अडियाला जेल से, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से हिकमत अमली मुरतब कर ली है और इस हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया है जिसका पीटीआई को शदीद धचका पहुंच सकता है। और इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर ये जो मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान किया है इसके पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके अलावा अयाज सादिक के इंटरव्यू ने नए तजादात को जन्म दे दिया है। क्या पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट जिस सेम पेज पर खड़े थे क्या वो सेम पेज फट चुका है? क्या पीटीआई कौमी असेंबली में जो कुछ कर रही है वो किसी हिकमत अमली के तहत या किसी मखसूस एजेंडे के तहत कर रही है? और क्या इस एजेंडे के या इस एहतजाज के ताने बाने कौमी असेंबली से निकलकर रावलपिंडी तक जाते हैं? इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से जिक्र करेंगे क्योंकि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मामला इंतहाई अहम है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज आज जो समाअत हुई इसमें अब 26वीं आईनी तरमीम को टारगेट किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम को आइन के खिलाफ करार दिया या आइन के मुतसादिम करार दिया। आज जो समाअत हुई है पहले मैं आपको उसका अहवाल बता दूं, उसके बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा जायजा लेंगे कि इस जो कुछ होने जा रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं। बेंचेस के अख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने की। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने अदालत से शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी और एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने कहा कि अदालती हुक्मनामे की नाफरमानी नहीं की। अदालती हुक्म पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। अदालत ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल यह है कि जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। अदालती मुआविन और पीटीआई के सेनेटर और पीटीआई के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि कुछ जजेस को कम अख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह सवाल अलग है, अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो यह सवाल उठाया जा सकता था। हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा है। बादियो नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। इस सवाल पर मामनत दें। तो नाज़रीन वही जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये मामला फुल कोर्ट की तरफ ही लेकर जाना चाह रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह की पूरी कोशिश है कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और फिर उस फुल कोर्ट में जिस तरह ये तो इनकम टैक्स का केस बना कहां से अपना 191A का केस और फिर 191A का केस बना 26वीं आईनी तरमीम का केस, फिर 26वीं आईनी तरमीम का केस बना तौहीन अदालत केस और फिर तौहीन अदालत केस का बना जजेस के अख्तियारात का केस या फिर जो है वो बेंचेस के अख्तियारात का केस। ये इस तरह डाइवर्ट करते करते ये बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम को टारगेट करने के लिए फुल कोर्ट बुलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
तो उन्होंने, जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कंफ्यूजन तो है। जस्टिस अकील अब्बासी ने हामिद खान से सवाल किया कि आर्टिकल 191A को कैसे देखते हैं। माजी में बेंचेस ऐसे बने जैसे मामला पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ अख्तियार खत्म कर दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम का सवाल आ जाएगा, लेकिन मामला बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं। कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर। तो आगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? कोई एक मिसाल हो ऐसी है कहीं कि एग्जीक्यूटिव, इनको एक्चुअली जो प्रॉब्लम है जस्टिस मंसूर अली शाह को, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है 26वीं आईनी तरमीम से, और फिर जो उस अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत जो जजेस की कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी पर, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ज्यादा मुतासरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक तो सुपरसीड किए हुए, दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं लिया गया, तीसरा जस्टिस मंसूर अली शाह के कहने पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूल्स बने उनमें उनको तरजीह नहीं दी गई, तीसरा जस्टिस मंसूर अली शाह की जो एक लिस्ट थी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की और बलूचिस्तान की, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, उसमें भी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को उस कमेटी का यानी जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होने के बावजूद उनको सुपरसीड किया गया। तो यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह को तकलीफ तो होगी। बहरहाल वकील हामिद खान ने कहा कि बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जीक्यूटिव बनाए, ऐसा कहीं नहीं होता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 191A के तहत बेंच जुडिशियल कमीशन बनाएगा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि 191A के को सामने रखें तो क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है? तो वकील हामिद खान ने कहा कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कमजोर नहीं कर सकती। यह है वो पॉलिटिकल नैरेटिव, यह है वो पीटीआई का नैरेटिव, ये है वो नैरेटिव जो अडियाला से सीधा यहां पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके हवाले से मैं आपको मुतअद्दिद मर्तबा कहता हुआ आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पूरा गठजोड़ मौजूद है जो इस वक्त उलझा हुआ है कि इमरान खान को किस तरीके से रिलीफ देकर बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फोरम था, लेकिन हुकूमत ने इनसे वो फोरम भी छीन लिया। यानी वहां पर जो बैलेंस था वो पूरे का पूरा पीटीआई की तरफ झुका हुआ था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बैलेंस्ड हो गई है। अब देखते हैं कि वहां पर इनको इस तरह कैसे जो है वो रिलीफ मिलता है। अच्छा, वकील हामिद खान ने कहा कि नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर कमेटी जुडिशियल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? तो अदालती माविन हामिद खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास आईनी बेंच के केसेस मुकर्रर करने का अख्तियार तो है। कितनी बेचारगी, कितनी लाचारगी है इनके पास। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर कमेटी जुडिशियल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? राजा आमिर केस में भी फुल कोर्ट बना था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह फीड कर रहे हैं। जिस तरह हम सहाफियों में कुछ सहाफी ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक उन लोगों से होता है या उस रहनुमा से अगर क्लोज रिलेशनशिप है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे होते हैं, तो जिन नुकात को उठाना होता है तो वो फीड करते हैं और फिर वहां से ऐसी सवाल उठते हैं। तो यहां पर भी अब हामिद खान को फीड किया जा रहा है। तो हामिद खान ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर अदालत के दायरे अख्तियार का फैसला कर सकती है। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार को कम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आर्टिकल 2A के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं? क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज कर सकती है? हामिद खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करने वाली हर सूरत में करने वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाएंगे या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी? क्या जुडिशियल ऑर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला जजेस को भिजवाया जा सकता है? हामिद खान ने कहा कि पार्लियामान अदलिया के अख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। आर्टिकल 191A में आईनी बेंचेस का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच का जिक्र नहीं। कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। इस सूरत हाल में 3 आईनी बेंचेस बन सकते हैं। जो सीनियर होगा वही बेंच का सरबराह होगा। आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम आंग नहीं, इसलिए खिलाफ आईन है। ठीक है जी। 191A को भी इन्होंने मुतसादिम करार दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन से।
अदालती इसके बाद अदालती मुआविन एहसन भोन जो नामवर वकील हैं वो भी आए रोस्ट्रम पर, और उन्होंने कहा कि आइन में 26वीं तरमीम में अख्तियार समात तय कर दिए गए हैं। आइन और कानून की आईनी हैसियत का जायजा आईनी बेंच ही ले सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह, हमारे हुक्म में क्या ये लिखा है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे हुक्म में ये लिखा है कि 191A कानून के मुताबिक है या नहीं। तो भून साहब ने दुनिया की कोई मिसाल बता दें जहां बेंच अदलिया के सिवा कोई और बनाता हो। हम तो सिर्फ इस सवाल का जायजा ले रहे हैं। तो उस पर मुआविन वकील एहसन भोन ने कहा कि आर्टिकल 191A में पार्लियामान ने तरमीम की है, आइन है तो इस पर आपको अमल करना होगा, आप इसका जायजा भी नहीं ले सकते। ये जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि आप 26वीं आईनी तरमीम का किसी भी सूरत में जायजा लेना चाह रहे हैं, किसी भी सूरत में आप 26वीं आईनी तरमीम को रगड़ना चाह रहे हैं, इसको स्ट्राइक डाउन करना चाह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आजादी के खिलाफ तरमीम को हम देख भी नहीं सकते। ये है वो तकलीफ, हालांकि ये डिसाइड हो चुका है। मैं पिछले मुतअद्दिद व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं कि आइन के ढांचे के हवाले से मुतअद्दिद मिसालें हैं, मुतअद्दिद केसेस हैं कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा किसको कहा जाता है और कौन से ऐसी शिकें हैं कि उनको नहीं छेड़ा जा सकता। ये मैं आपको तफसील से बताता आया हूं। तो अब ये कह रहे हैं कि हम उसका भी जायजा नहीं ले सकते, हालांकि जो तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक, कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालत पार्लियामान की तरमीम का जायजा नहीं ले सकते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की हथौड़ागर्दी है, ये सुप्रीम कोर्ट की हुंडागर्दी है कि मुतअद्दिद मर्तबा तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। जो हशर 21वीं आईनी तरमीम का हुआ वो आपके सामने आप भूले नहीं होंगे। अब जरा नेट पे जाके देख लीजिएगा। आगे कहें कि अगर जायजे की जिसारत की कि 191A कानून है या नहीं तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर से ही खत्म हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप ये दलील दे रहे हैं कि अगर बेंच गलती से सुन भी रहा हो तो उस बेंच से छीन लें। तो उस पर वकील एहसन भोन ने कहा कि ऐसी सूरत में आप ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाएंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कमेटी तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये है वो दर्द के अपने तौर पर ये वही जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने अपने तौर पर फुल कोर्ट बुलाने की कोशिश की थी, अपने तौर पर जजिस कमेटी का इजलास किया था अपने महबूब दोस्त जस्टिस मुनीब के साथ मिलकर, और फिर उसी मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो जजिस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बनी है उसमें भी उनको कहा था चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कि मुनीब को वापस ले आए वरना मैं नहीं आऊंगा। तो बहरहाल फिर उनको भी लाना पड़ा। तो अदालती मुआविन एहसन भोन ने कहा कि ये एक आइन की स्कीम है, 26वीं तरमीम है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट का फैसला है। फुल कोर्ट बनाने का अभी जिस केस की मिसाल बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दी वो आपने दी, मौजूदा आईनी स्कीम में उनका इतलाक नहीं हो सकता, वो बेकार हो चुके हैं। जनाब जस्टिस मंसूर इस जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, अब आप उसमें बैठें या ना बैठें ये आपकी मर्जी है। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। आप भी कमीशन में जज नामजद करते हैं। तो जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस फिर क्या करें, यानी आप कह रहे हैं कि कमेटी ने ठीक किया, मसला कमेटी के सामने रखें। इस पर एहसन भोन ने जवाब दिया कि ये फाइनल जवाब है और यही है वो जवाब जो एक इनको दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। तो इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज कर लिया जो बाद में सुनाया जाएगा। अब वो फैसला क्या हो सकता है? इस वक्त तक जो इनकी समातें देखी हैं या इस वक्त तक जो इनके हमने जो आए हैं, इनके रिमार्क्स आए हैं वो हमने सुने हैं, तो जिस तरह इन्होंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है या जिस तरह इन्होंने अपने अपना माइंड्स को ओपन किया है या जाहिर किया है, उससे तो जाहिर यही हो लगता है कि चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस को
ये ऑर्डर करेंगे एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि यहां पर मामला बहुत ज्यादा हसास हो चुका है, मामला बहुत ज्यादा संगीनी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तौहीन अदालत का मामला है। और तौहीन अदालत के हवाले से मैं आपको गुज़िश्ता रोज बता चुका हूं कि तौहीन अदालत के हवाले से अदालत के पास अख्तियारात इंतहाई महदूद होते हैं, क्योंकि ये मामला अदालत और तौहीन करने वालों के बीच में होता है। लेकिन यहां तौहीन करने वाला और अदालत के बीच में इतने सारे मुआमनीन खड़े कर दिए गए, और वो भी उनमें से ज्यादातर मुआमनीन वो है जो एक ही सोच रखते हैं। तो फिर आप सोच लें कि फैसला कैसे आ सकता है, फैसला किस तरह का आ सकता है। नजर अब्बास साहब तो बच जाएंगे, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल, वो तो बच जाएंगे, लेकिन यहां पूरा सिस्टम रगड़े में आ सकता है। तो बहरहाल देखें कि जजमेंट क्या आती है, उसके बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं, या उसके बाद ही हम अपना माइंड आपके सामने खोल कर रख सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं पीटीआई के हवाले से कि लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लूं कि गुज़िश्ता रोज अयाज सादिक ने जियो टीवी पर कैपिटल टॉक में हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में एक सवाल आया कि जो मेरे ख्याल में, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, ये जरा एक थोड़ा सा क्लिप है, आप देख लें। कुछ महीने हमारे अच्छे गुजरे, मगर मेरी जो इतला है बड़ी कंफर्म्ड आप समझ लें कि ये कहा गया हमारे दोस्तों को कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? ये उन्होंने कहा जिनको कहना होता है, उन्होंने कहा। अयाज सादिक ने ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज फट चुका है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 13 जनवरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई सेम पेज पर आ चुके हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई कौमी असेंबली में जो हरकतें कर रही है और पीटीआई में जिस तरह बिजनेस को चलने नहीं दिया जा रहा, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये एक मखसूस एजेंडे के तहत हो रहा है। इस तरह चीजें होती जाएंगी तो मामला इंतहा से ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इस मामले पर मैं इस मरहले पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात हम कर भी सकते हैं। तो इस मामले पर मैं तफसील से अगले व्लॉग में बात करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत महदूद है। तो इस वक्त हम बात कर लेते हैं कि अडयाला में अलामा अडयालवी साहब ने मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता तौर पर खात्मे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को कहा था 7 रोज में जुडिशियल कमीशन बनाए, हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाए, तो इसलिए मुज़ाकरात खत्म। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ होंगे। ये बच्चे जिस तरह खेलते हैं ना, क्या वो खेलें, नहीं तुमने मेरा घर तोड़ दिया तो बातचीत खत्म, कुट्टी। तो इनका भी वही हाल है, ये बच्चों जैसी सियासत कर रहे हैं। और क्योंकि देखें ये अपने बस में नहीं है, इनकी डोरियां कहीं और हैं। तो जब आपकी डोरियां कहीं और हो ना, अब इमरान खान का हशर क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट से इसके ताल्लुकात खत्म हो गए, बिगड़ गए, हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, और 190 मिलियन पाउंड केस में इनके इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला थे वो भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो भी खराब हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है।
इसके बाद आप खुद फैसला कर लें कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कितनी सीरियस थी। लेकिन पीटीआई सीरियस थी या नहीं थी ये एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर बहुत सीरियस है। कहते हैं ना कि चोर को घर के दरवाजे तक छोड़कर आना चाहिए, तो हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि पीटीआई को उनके घर के दरवाजे तक छोड़ा जाएगा। अब पीटीआई हुकूमत की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर जो पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड है, उस चार्टर ऑफ डिमांड का रिप्लाई तैयार किया जाएगा और वो रिप्लाई स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को पेश किया जाएगा और अयाज सादिक इनके ऐलान के बावजूद पीटीआई से राब्ता करेंगे, उनको वो जवाब बताएंगे कि आपका जवाब आ चुका है और 28 तारीख को यानी 28 जनवरी को हम मुज़ाकराती कमेटी की बैठक बुलवाना चाहते हैं और पीटीआई नहीं आएगी। इसका मतलब पीटीआई उन मुज़ाकरात से यानी एक जो लीगल जो प्रोसीजर है उसको भी ठुकरा कर अगर पीटीआई वहां से भागती है, तो फिर अगर कल इनको एस्टेब्लिशमेंट भी जूते की नोक पे उठाकर बाहर फेंक देती है, तो फिर इनके पास कोई स्पेस नहीं बचेगा। पीटीआई बहुत बड़ी सियासी गलती करने जा रही है, बल्कि कर चुकी है। बहरहाल अब भी वक्त है पीटीआई के पास कि ये जो संगीन गलती का इर्तिकाब पीटीआई करने जा रही है ये ना करे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वापस आ जाए, इस मुज़ाकराती या डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। यही पॉलिटिकल एक क्या कहें उसको, यही पॉलिटिकल एक ब्रॉडर विजन है। वो अपने थोड़े से विजन को ब्रॉडर करें, थोड़ा सा खोल दें, थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें। 31 जनवरी की डेडलाइन खुद पीटीआई ने दी थी, उसी डेडलाइन के मुताबिक ये जवाब देने जा रहे हैं। अब उस जवाब पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा वो तो आपको पता, लेकिन उस 31 तारीख तक तो कम से कम आप मुज़ाकरात को जारी रख सकते थे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और बस एयरफोर्स 1 का तैयारा तैयार हो रहा है और उस तैयारे में एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो शामिल इंजेस्ट कर दिया गया है कि वो सीधा आकर अडियाला के ऊपर उतरेगा और फिर वहां से सीढ़ियां नीचे उतरेंगी और फिर कमांडोज का एक लश्कर नीचे आएगा और अडियाला से इमरान खान को उठाकर ले जाएगा, तो ये बेवकूफी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब इमरान खान ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में एक अहम तरीन बात थी, वो थी सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतालिक, MBS से मुतालिक। अब MBS के हवाले से ये जो इमरान खान का स्टेटमेंट आया है या जिस तरीके से इन चीजों को सामने रखा है, उसका मतलब ये है कि कोई तो चीज है जो करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की ये बात मान चुका है कि उन्हें लंदन या अमेरिका भेजने की बजाय उनको भेजा जाएगा सऊदी अरब, और इमरान खान को बमा उनके जो है वो चादर और बिस्तरे के सऊदी अरब भेजने के इंतजाम शायद किए जा रहे हैं। और ये इत्तलात मिल रही हैं कि इस हवाले से डील फाइनल स्टेज पर है कि इमरान खान पाकिस्तान से जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर अमान।